हरि ओम नमो नमः सर्वेभ्यः स्वागतमस्ति सर्वेषामपि अद्यतन कक्षायाम्। आप सभी का स्वागत है। अ, हम लोगों ने द्वितीय अंक में इसके अनुसार 10 श्लोकों तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। और यदि जिनके पास पुस्तक होगी, क्या नाम है, कपिल देव द्विवेदी जी की, उनके लिए जो है यह श्लोक पृष्ठ संख्या 115 पे 10वां श्लोक है ना। राजा, इदम च मे मनसि वर्तते, यह मेरे मन में है। यह मेरे मन में है। अब क्या उनके मन में है वह देखते हैं। अनाघ्रातम पुष्पम केशलयमलूनं कररुहै अनावेद्धं रत्नम् अदितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघम् न जाने भोक्तारम् कमिः समुपस्थास्यति विधिः। यह जो है शिखरणी छंद में निबद्ध है। शिखरणी रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। रसई रस और रुद्र, इन दो स्थानों पर यति होती है। तो रस अर्थात छह छह वर्णों पर, और रुद्र अर्थात एकादश रुद्र, तो 6 और 11 पर यति, तो 11 6 कितने हो गए? 17 वर्ण। शिखरणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। देखते हैं। अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कररुहैः अनाविद्धम रत्नम मधु नवम अनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघम् तद्रूपम तत्रूपम अनघम न जाने भोक्तारम कमिहि समुपस्थास्यति विधिहि। अब देखते हैं इसका क्रमशः अर्थ। अनाग्रातम पुष्पम, घ्राण जो है नासिका को कहते हैं। ठीक, तो आघ्रात जो है सूंघने से तात्पर्य लिया जाता है। तो अनाघ्रातम, जो सूंघा नहीं गया है। ऐसा क्या? पुष्पम, अनाघ्रातम पुष्पम, बिना सूंघा हुआ ऐसा पुष्प जो कभी सूंघा नहीं गया है। किसलयमलूनं कररुहैः, कररुहैः नखैः। कररुह का तात्पर्य होता है नख, तो इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन है। कररुहैः, नखों के द्वारा। क्या? आलूनम किसलयम, अलूनम से तात्पर्य छिन्न भिन्न, विच्छेद। तो नखों से जो छिन्न भिन्न नहीं किया गया है, ऐसा क्या? किसलयम, पल्लव, जो नवीन जैसे पत्ते होते हैं, नए पत्ते बहुत ही कोमल होते हैं, उसका भी वर्णन आगे पूर्व में आया है ना, कि जैसे कोमल, बल्कि कोमल पंखुड़ियों का से जो है कुछ तोड़ने का या कुछ था, अभी पूर्ण स्मरण नहीं, लेकिन इसके पूर्व ऐसा ही एक वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो नखई ही कररुहई ही नखई ही अलूनम किसलयम, नखों के द्वारा भिन्न भिन्न
अलूनम अर्थात छिन्न भिन्न नहीं किया गया है वैसा किशलय या पल्लव, नई जो पत्तियां निकलती हैं, नए हल्के रक्त वर्ण के उस समय रहते हैं, पूर्ण हरितता को नहीं प्राप्त हुए रहते हैं, ऐसा वो पल्लव। नखों से जो तोड़ा नहीं गया है ऐसा पल्लव। अनाविधम रत्नम, विद्ध अर्थात बंधा हुआ या गूंथा हुआ, धागे जैसे माला बनाते हैं तो उसको गूंथ दिया जाता है, तो वो क्या है, अनाविधम रत्नम। रत्न ऐसा रत्न जो गूंथा गया नहीं या माले में पिरोया नहीं गया है, कई माला जैसे कर देते हैं, या फिर उस रत्न को बांधा नहीं गया है किसी भी प्रकार से। अनाविद्धम रत्नम, बिना बंधा हुआ रत्न। मधु मधु नवम, नवम अनास्वादित रसम। मधु अर्थात मधु ही नवम, नया, फिर अनास्वादित रसम, ऐसा रस जिसका आस्वादन नहीं लिया गया। मधु निकाली गई है, कैसी है, वो नई मधु है, किंतु अभी तक उसका किसी ने टेस्ट नहीं किया है, किसी ने स्वाद नहीं लिया है उस रस का कि कैसा कितना मीठा है ये। ऐसा मधु नवम अनास्वादित रसम, तो अनास्वादित रसम नवम मधु। मधु मधुम इसलिए नहीं कि मधु मधुनी मधुनी मधु मधुनी मधुनी, ये नपुंसक लिंग का उकारांत नपुंसक लिंग। अतः तो बिना आस्वादित किए गए रस, नए मधु का रस, या ऐसा रस जिसका, ऐसा नया रस जिसका आस्वादन नहीं किया गया है इस प्रकार के मधु का रस। अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूपमनघम्। अखंडम, अखंड क्या है, पुण्यानाम, पुण्यानाम जनानाम, कैसा पुण्य हो वह अखंड हो, ये पुण्यानाम का जो है विशेषण समझ सकते हैं। अखंड पुण्य वालों के, फलम इव फल की तरह, या फिर पुण्यानाम पुण्य जनों के अखंडम फलमिव, पुण्यशाली जनों के या पुण्यात्माओं के अखंड फल की तरह, अर्थात जिसका फल खंडित नहीं किया जा सकता है ऐसा की तरह। च तद्रूप मनघम, तत्रूपम अनघम, अनघ हो जो है नग पाप के लिए कहा जाता है, तो अनघ अर्थात पाप रहित या निष्कलंक, ऐसा क्या है, रूप है, अर्थात वह जिस जैसे किसी पुष्प को सूंघा नहीं गया है, नखों के द्वारा जो नई पत्तियां कोमल निकलती है उसमें थोड़ा सा भी टच कर दीजिए निशान लग जाता है, कभी हल्का बड़े बड़े नख हों तो कई बार होता है उसमें निशान बनाते हैं लोग, बच्चे, या फिर बाल्य समय में हो सकता है आप लोग भी बनाए, मैं तो बनाया हूँ निशान, हाँ नाखून से। और अनाविद्धम रत्नम, ऐसा रत्न जो बिंधा नहीं गया है, अर्थात किसी माला में पिरोया नहीं गया है। और मधु जो है इसका कभी रस का स्वादन अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन पुरानी नहीं है, पुरानी मधु, नई मधु है, अभी जस्ट निकाली गई है ना। अखंडम, हाँ ये भी ले सकते हैं, या फिर वो उस मधु को निकाले हैं मधु का रस, अब भौरा भी कर सकते हैं कि उसका भौरे ने भी या अन्य किसी ने अभी तक आस्वादन नहीं किया है। अखंडम पुण्यानाम, पुण्यानाम अखंडम फलम इव, पुण्यशाली जनों के, पुण्यात्माओं के अखंड फल की तरह, तद्रूपम अनघम, अनघम तत्रूपम।
पाप रहित या निष्कलंक वह रूप है। इसका रूप है, यहाँ रूप किसके लिए कहा गया है? शकुंतला के लिए बतलाया गया है कि वह ऐसी है जैसे फूल नहीं सूंघा गया हो, और नखों से जिसे छिन्न भिन्न न किया गया हो, रत्नों में बांधा नहीं गया है, और बिना आस्वादन किए हुए रस के नए मधु की तरह है। और यह अखंड, जैसे पुण्यात्मा का अखंड फल प्राप्त होता है, वैसे ही वह रूप है उनका, निष्कलंक है ना, उस पर कोई कलंक भी नहीं है, पाप नहीं है कि यह कई बार होता है कि बहुत रूपवान अथवा रूपवती हैं, किंतु उनमें दोष भी है, तो ऐसा भी नहीं है। न जाने भोक्तारम कामिं समुपस्थास्यति विधि। न जाने, नहीं जानता हूं, भोक्तारम, इसके भोक्ता को, कम भोक्तारम यह समुपस्थास्यति विधि ही, जो विधाता जिनको सौंपेंगे ना, जिनको इसका उपभोक्ता बनाएंगे। न जाने, नहीं जानता हूं या पता नहीं है, कम भोक्तारम, किस भोक्ता को, किस उपभोक्ता को, इह समुपस्थास्यति विधि ही, इह विधि ही समुपस्थास्यति, इसको अर्थात इस शकुंतला को, विधि ही विधाता या परमात्मा या ब्रह्मा जी, समुपस्थास्यति, किसको सौंपेंगे। नहीं जानता हूं कि इसको विधाता या परमात्मा किसको उपभोक्ता करेंगे, किसको उपभोक्ता बनाएंगे, कौन इसका उपभोग करेगा। अर्थात तात्पर्य है कि पता नहीं किसके साथ इसका विवाह होता है, यह भी ज्ञात नहीं है। चलते हैं आगे व्याकरणिक टिप्पणियों में, तो देख लेते हैं। यदि तो अनास्वादितम रसम मधु, ये तो हो ही गया है, थोड़ा सा पुस्तक से मैं देख लेता हूँ कुछ बताने लायक है। तो यहाँ पर जो है मालोपमा है, उपमा अलंकार है ना, सबकी उपमा दी गई है, इससे तद्रूपम अनघम से बतलाया गया है, वह उसका रूप निष्कलंक निष्पापी है, कैसे, जैसे अनघ्रात पुष्प है, और कररुहै अलूनम किशलय है, और अनाविद्धम रत्नम है ना, इसी प्रकार से सबका। तो ये यहाँ पर रूप मालोपमा अलंकार है। इसके अतिरिक्त जो है अनाघ्रात और किशलय, अलून, अनाविद्ध, इन सब से जो है साभिप्राय प्रयोग किया गया है, अतः परिकर अलंकार है। और इसके अतिरिक्त छंद का तो पहले ही बता दिया था ना, कि इसमें आपका शिखरणी छंद है। अब आगे चलते हैं। विदूषकः तेन ही लघु परित्रायताम एनाम भवान, तेन ही आपके द्वारा, लघु, अब लघु का मतलब छोटा होता है, तब छोटे से तात्पर्य यह है कि शीघ्रातिशीघ्र, परित्रायताम, रक्षा करिए, एनाम, इसकी, कौन, भवान, ते नहीं, तब, तो भगवान आप, लघु परित्रायताम अथवा एनाम लघु परित्रायताम, इसको शीघ्र ही रक्षा कीजिए, इसकी आप शीघ्र ही रक्षा कीजिए भगवान, इसको इसको अर्थात इस शकुंतला को शीघ्र ही रक्षित करिए, से अर्थात कि अपने कब्जे में लीजिए, अर्थात आप विवाह की बात चालू करिए।
मा कस्यापि तपस्विनः इंगुदी तैलचिक्कणशीर्षस्य हस्ते पतिष्यति। मा कस्यापि तपस्विनः, माँ मतलब नहीं, कश्याप किसी भी तपस्विनः तपस्वी के। कैसा तपस्वी है? इंगुदी तैल मिश्र चिक्कण शीर्षस्य, इंगुदी तेल के मिश्रण, मिश्रण था अच्छे से चपोड़े हैं हुए हैं, और कहाँ पर? चिक्कण शीर्षस्य, चिकने सिर पर, इंगुदी तेल के मिश्रण से, वो चिकने इंगुदी तेल के मिश्रण से युक्त चिकने सिर वाले कस्यापि तपस्विनः किसी तपस्वी के हस्ते मां पतिष्यति, हाथ में पड़ जाएगी। गिर जाएगी या फिर चली जाएगी। अभी ये सब सरल ही है, इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए ना। दोबारा बताने की आवश्यकता है? ते नहीं लघु परित्रायताम एनाम भवान, तब तो भवान लघु परित्रायताम एनाम, एनाम इसको, भवान आप, एनाम इसको, लघु परित्रायताम शीघ्र ही, परित्रायताम रक्षित कीजिए, बचाइए। माँ कस अपि तपस्विना इंगुदी तैल मिश्रण चिक्कण शीर्षस्य हस्ते पतिष्यति। अन्यथा, माँ अर्थात, या अन्यथा के अर्थ में भी हो सकता है। इंगुदी तैल मिश्र चिक्कण शीर्ष से, इंगुदी तेल के मिश्रण से चिकने सिर वाले तपस् कश्यापि तपस्विना किसी तपस्वी के हस्ते पतिष्यति हाथ में पड़ जाएगी या गिर जाएगी। आगे चलते हैं। अब इंगुदी एक, इंगुदी का ये पहले भी वर्णन है, इंगुदी एक वृक्ष होता है, उसी का जो है तेल बनता है। जैसे तिल से तेल बनता है, और सोयाबीन का तेल होता है, हाँ, सूरजमुखी का तेल होता है, वैसे इंगुदी है, उसका तेल, इंगुदी का पौधा जो है वनों में पाया जाता है। देखा तो मैं भी नहीं हूँ, केवल इसी में सुना हूँ, बीए में वही जब पढ़ रहा था। हाँ हाँ, तो बहुत जानकारी नहीं है इंगुदी का तेल कैसे, इंगुदी जब देखें तब फिर बता सकते हैं भले। गूगल पे सर्च करिए, हो सकता है कि मिल जाए। नहीं, अब जानकारी क्या होता है ना, जानकारी का भी अभाव हो सकता है कि हम लोगों के आसपास कहीं हो, लेकिन जानकारी नहीं है कि इसका तेल भी बनता होगा। अब वो सिर में लगा रहे हैं, या तो मतलब जरूरी थोड़ी है सिर में ही शांति, हो सकता है कुछ शांति प्रदान करता हो, या अन्य कोई कुछ होता होगा इसका, अवश्य। अच्छा हाँ, तो बादाम क्या ठंडा ही तो करता है। बढ़िया। एलमंड ऑयल आजकल जो लगा रहे हैं लोग। अच्छा ठीक है। राजा, पर्वती खलु तत्र भवती, परवती। अब यहाँ परवती अर्थात दूसरे के वश में है, स्वतंत्र नहीं है। खलु निश्चय ही, तत्र भवती निश्चय ही आप या वह, परवती पराधीन है। अब ऐसा नहीं है कि कह रहे हैं कि तब तो आप उनको किसी तपस्वी के हाथ में पड़े उससे पहले बचा लीजिए। तो राजा कह रहे हैं कि खलु तत्र भवती परवती, निश्चय ही वह पराधीन है, दूसरे के अधीन है। न च सन्निहितोत्र गुरुजन, सन्निहित उपस्थित नहीं है। च और न गुरुजन अत्र न सन्निहित, और गुरुजन अर्थात पिता, कर्ण पिता, पालित पिता तो वही है ना, कर्ण, गुरुजन न सन्निहिता अत्र, अत्र यहाँ पर गुरुजन लोग या पिताजी उपस्थित नहीं है। विदूषकः अत्र भवन्तम् अन्तरेण कीदृशस्तस्याः
दृष्टिरागः। अत्र भवन्तम अंतरेण, यहाँ अत्र भवन्तम, बल्कि यहाँ पर यदि दूसरे पुस्तक में इसमें अथ दिया हुआ है, अतः यदि अत्र भवन्तम करेंगे तो अत्र तत्र बताया ही था। अत्र अत्र भवान उपस्थित, तत्र भवान अनुपस्थित ना, तो कहीं दूसरी जगह है तो तत्र भवान, यथा तत्र भवती, यहाँ प्रयोग यहीं पे देखने को मिल जाता है, तत्र भवती। अब शकुंतला तो यहाँ उपस्थित नहीं है ना, राजा और विदूषक के पास, इसलिए तत्र भवती का प्रयोग हो गया है। राजा उपस्थित हैं इसलिए अत्र भवन्तम, यहाँ या आपके, अंतरेण प्रति, आपके प्रति, कीदृशः कैसा, तस्याह दृष्टिरागः, उसका दृष्टिराग अर्थात राग दृष्टि या प्रेम दृष्टि, स्नेह दृष्टि, कीदृशः आपके प्रति, तस्याह उसका, दृष्टिरागः कीदृशः उसका प्रेम या प्रेम दृष्टि कैसी है। राजा, राजा क्या कर रहे हैं, निसर्गादेव प्रगल्भः तपस्वी कन्या जनः तथा, निसर्गात एव, निसर्गात स्वभाव से, एव ही प्रगल्भः, अर्थात यहाँ निसर्गात एव अप्रगल्भः हुआ, हाँ? लज्जाशील, प्रगल्भ का तात्पर्य तो हो जाता है प्रौढ़, किंतु यहाँ पर अप्रगल्भ है, प्रौढ़ नहीं है, या फिर भोली भाली है, ये कह सकते हैं ना। तपस्वी कन्या जनः, तपस, तपस्किन्या जनः जो लिखा है तपस्वी होगा, तपस्वी कन्या जनः, तपस अर्थात तपस्वी कन्याएं, निसर्गादेव अप्रगल्भः, तपस्वी कन्याएं स्वभाव से ही लज्जाशील हैं या फिर भूली भाली हैं, सीधी हैं, हाँ, अर्थात बहुत ये आजकल जैसे बोलते हैं दंड फंद नहीं जानती हैं, हाँ, गांव में प्रयोग किया जाता है, क्या शुद्ध है क्या नहीं। तथापि तु, फिर भी तो, अभिमुखे मयि संमृतमीक्षणम् हसितमन्यनिमित्तकृतोदयम् विनयवारितवृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः द्रुतविलम्बितमानभौ भरौ। द्रुत विलंबित छंद है। अभिमुखे मयि संवृतमीक्षणम् हसितमन्यनिमित्तकृतोदयम् विनयवारितवृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। अब देखते हैं क्या है। हाँ हाँ हाँ, ये दोनों पाठ भेद मिलता है। समृतम ईक्षणम, ठीक है, ईक्षणम और ईक्षितम दोनों ये पाठ भेद हैं। पाठ भेद अर्थात कुछ संस्करणों में ईक्षणम मिलते हैं, कुछ में ईक्षितम मिलता है। तो मई अभूमि, अभिमुखे, मई मेरे, अभिमुखे ठीक सामने, संहृतम ईक्षणम, ईक्षणम, ईक्षणम अर्थात या फिर ईक्षितम दृष्टि, आंख को, मई
अभिमुखे मेरे सामने, या मेरे, एक ये भी कह सकते हैं अभिमुखे, मुख के सामने, ईक्षणम समृतम, आंखों को समृतम, हटा लेती है। अर्थात जब वह राजा सामने देखते हैं शकुंतला की तरफ, तो वह सीधे डायरेक्ट नहीं है कि इसे देख लेती हैं, वो भी देख रही है ना। जब राजा देखते हैं तो वह नजरें झुका लेती हैं, अर्थात शर्मा रही हैं। अभिमुखे मयि संहृतमीक्षणम, मयि अभिमुखे ईक्षणम संहृतम, मेरे सामने देखने पर या मेरे सम्मुख होने पर, ईक्षणम संहृतम, नजरों को हटा लेती हैं, दृष्टि को हटा लेती हैं। हसितमन्यनिमित्तकृतोदयम्, हसितम अन्यनिमित्तकृतः कृतोदयम, हसितम, हंस देती हैं, कैसे, अन्य निमित्त कृतोदयम, अन्य निमित्त, निमित्त अर्थात कारण से, कृतः, कृता उदयम। अब यहां पर उदय से आविर्भाव या फिर किसी अन्य कारण से किए, से, किसी अन्य कारण से वह उत्पन्न, कृतोदयम, हसित, अन्य निमित्त कृतोदयम हसितम। अब मैं अपने शब्दों में सोच रहा हूं इसको बनाने के लिए। अन्य निमित्त, किसी अन्य कारण से, कृतः कर दिया गया है, जिनका उदयम आविर्भाव, हसितम, ऐसा वहां, हाँ, हसितम कृतो उदयम, ठीक है। किसी अन्य कारण से वह हंसी, हंस देती हैं, उदयम से आविर्भाव हो जाता है तो यहां पर, या फिर हंसी उत्पन्न हो जाती है, किसी अन्य कारण से हंसी उत्पन्न हो जाती है, अर्थात वह हंस देती थी। विनय वारित वृत्तिरतस्तया, विनय वारित वृत्ति ही अतः तया, विनय, विनय अर्थात विनय के द्वारा, लज्जा के द्वारा, वारित वृत्ति ही, वारित अर्थात लज्जा के कारण नियंत्रित। अब विनय यहां पर शील, चरित्र भी लिया जा सकता है, लज्जा भी लिया जा सकता है, चाहे जो करिए। विनय से वारित या शील के द्वारा नियंत्रित वृत्ति ही व्यवहार, इसका है अतः, अतः तया, विनय के द्वारा नियंत्रित व्यवहार वाली। अभिमुखे मई समृत मीक्षणम, मुझे सामने देखने पर या मेरे सम्मुख होने पर नजरों को हटा लेती हैं, दूसरी ओर कर लेती हैं। हसित मन्य निमित्त कृतोदयम, और किसी अन्य कारण से हंस पड़ती थीं। हाँ, विनय वारित वृत्ति रतस्तया, विनय के द्वारा, शील के द्वारा जिनका व्यवहार नियंत्रित है, शील से नियंत्रित व्यवहार वाली होने से, अतः तया, अतः इसलिए, तया उसके द्वारा, किसके द्वारा, शकुंतला के द्वारा, न विवृतो मदनो न च संवृता, अतः इसलिए, तया उसके द्वारा या उनके द्वारा, मदनः विवृतः, मदनः काम भाव, न विवृतः, विवृत अर्थात यह विस्तृत अर्थ में होता है, यदि पढ़े होंगे व्याकरण, विवृत संवृत न,
स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और समृत, 5 भेद होते हैं जो स्पर्श संज्ञक वर्णों के ना। हम्म हम्म हम्म। तो वही विवृत से तात्पर्य ये है यहाँ पर कि विस्तृत रूप से या प्रकट, मदनः अर्थात यह काम भाव, काम भाव को न विवृतः, ना तो विस्तृत करती हैं या फिर ना प्रकट करती हैं, न च संवृतः, और ना ही अप्रकट, ना तो उसको छिपाती हैं, न च संवृतः, और ना ही छिपाती हैं, या फिर ना ही छिपाया। अतः अया, उसके द्वारा, विनय वारित वृत्ति ही, उसके द्वारा विनय के, बार बार स्पर्श हो जा रहा है, आगे भाग जा रहा है। अतः उस शकुंतला के द्वारा विनय से, लज्जा से नियंत्रित व्यवहार के कारण काम भाव को ना तो कहा ही गया, प्रकट किया गया, और ना ही छिपाया गया, न च संवृतः। समझ में आ गया होगा ना? अग्रे चलामी। ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, यदि व्याकरणिक टिप्पणी में पश्यामः चेत, अब ना तो कहा और ना तो छिपाया, इसमें इसलिए विरोधाभास हो गया है। न विवृतम न च संवृतः, ये है ना, न विवृतो मदनो न च संवृतः। तो मदनः न विवृतः न च संवृतः, काम भाव का ना तो विस्तार किया, वर्णन किया विस्तृत रूप से, और ना तो उसे छिपाया ही। तो इसलिए कारण से विरोधाभास है। यथा संख्या अलंकार है, वृत्त्यनुप्रास है, वृत्त्यनुप्रास यथा मा 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 ना इत्यादि, और वकार वकार वकार, व व म सकार, इन सब का वर्णन होने से वृत्त्यनुप्रास है, द्रुत विलंबित छंद है। विदूषकः न खलु दृष्टमात्रस्य तवांकं समारोहति, न खलु, ना तो, निश्चय ही, न दृष्टि मात्रस्य, देखने मात्र से ही, तव अंकम समारोहति, तुम्हारे गोद में बैठ बैठ जाती है। न खलु, निश्चय ही, दृष्ट मात्रस्य, देखने मात्र से ही तुम्हारे अंक में बैठ जाती, अर्थात नहीं बैठती, तुम्हारे देखने मात्र से ही, न समारोहति, नहीं बैठ जाती, केवल देख लेने से अकेले जो है कर जाएंगे, कुछ आगे भी आपको करना चाहिए था, तब तो कुछ समझा जाएगा। अब राजा कहते हैं, मिथः प्रस्थाने पुनः शालीनतया कामम आविष्कृतो भावः तत्र भवत्या। मिथः प्रस्थाने, मिथः प्रस्थाने, प्रस्थान के समय, सखियों के साथ प्रस्थान के समय, शालीनतया, पुनः अर्थ पुनः भी कर सकते हैं, दोबारा, शालीनतया, शालीनता से, कामम आविष्कृतः भावः तत्र भवत्या, तो तत्र भवत्या, आपके द्वारा या उनके द्वारा, मिथः प्रस्थाने, प्रस्थान के सखियों के साथ प्रस्थान के समय, पुनः शालीनतया कामम, नहीं, आविष्कृतः कामम भावः, ये कर सकते हैं, आपके द्वारा सखियों के साथ प्रस्थान के समय, पुनः या दोबारा, शालीनता के साथ काम भावना को उत्पन्न किया गया, या काम भाव को
दर्शाया गया। कैसे? गर्भाङ्कुरेण चरणाक्षत इत्यकाण्डे तन्मे स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीद्विवृतवदना च विमोचयन्ती शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्। अब इसमें जो है वसंत तिलका छंद है। दर्भांकुरेण उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा। दर्भांकुरेण चरणाक्षत इत्यकाण्डे दर्भांकुरेण, दर्भ के अंकुर से, दर्भ जो कहा जाता है यहाँ पर कुश को, कुश का अंकुर या फिर घास जो होती है जंगली घास ना, ये भी कह सकते हैं। दर्भांकुरेण चरणः क्षतः इति अकांडे, दर्भ के अंकुर से या फिर कुश के अंकुर से चरणः क्षतः, चरण में क्षति हो गई या फिर चोट लग गई या चुभ गया, चरण जो है घायल हो गया, दर्भ के अंकुर से चरण घायल हो गया, इति ऐसा अकांडे, अर्थात कांड ही नहीं हुआ था ये ना, ऐसा ना होने पर भी कतिचिदेव पदानि गत्वा, तन्वी कृशांगी ना, तन्वी यह शकुंतला के लिए कहा गया है। तन्वी स्थिता रुक गई, कतिचिदेव पदानि गत्वा कुछ ही पदानि कदम, गत्वा जाकर। यहाँ पर अकांडे अर्थात एक तो ये भी अकांडे का हो सकता है, दूसरा यह जो है अकस्मात भी किया गया है यहाँ पर, अनवसरे अर्थात कोई ऐसा अवसर नहीं था, सखियों के साथ जा रहे थे उस समय भी काम भाव को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया वही बता रहे हैं। दर्भांकुरेण चरणः क्षत इत्यकांडे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा, तन्वी वह तन्वी शकुंतला, कृशांगी शकुंतला, कतिचिदेव पदानि गत्वा स्थिता, कुछ ही कदम चलकर, कुछ ही कदम आगे बढ़कर, अकांडे अचानक ये अकारण से ही, दर्भांकुरेण चरणः क्षतः इति के अंकुर से चरण घायल हो गया है, या कुश का अंकुर, कुश का अग्रभाग चरण में चुभ गया है, यह कह करके क्या हुआ, वह तन्वी रुक गई। कहाँ, कैसा, कुछ कदम चलकर। आसीद्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्। आसीत थी विवृत वदना, अब वह विवृत वदना, समृद्ध जैसे वहां पर कम के लिए, और विवृत वदना विवृत मुख वाली, अर्थात जो है पीछे की ओर मुंह करके। अब वह जब नीचे झुकी हैं, विमोचयंती चा, और छुड़ाती हुई, क्या छुड़ाती हुई, शाखासु वल्कलम असक्तम अपि द्रुमाणाम, तो द्रुमाणाम शाखासु, द्रुमाणाम पेड़ों के, शाखासु शाखाओं में, पेड़ों की शाखाओं में, वल्कलम असक्तम अपि, वल्कल को जो है क्या, असक्तम अपि बिना फंसे हुए, बिना उलझे हुए, विमोचयंती छुड़ाती हुई, उसका विमोचन करती हुई।
पेड़ों की शाखाओं में, यहां से देखेंगे, द्रुमाणाम वृक्षों की शाखासु शाखाओं में वलकलम वलकल के असक्तम बिना फंसे हुए बिना उलझे हुए भी विमोचयंती छुड़ाती हुई विवृत वदना विवृत मुख वाली, अर्थात झुककर पीछे की ओर मुख किया था। जैसे कुछ कांटा चुभ जाएगा तो नीचे देखते हैं, तो नीचे देखने के बहाने शकुंतला क्या कर रही हैं, नीचे से देख रही हैं पीछे की ओर राजा दुष्यंत को। दर्भांकुरेण चरणक्षत इत्यकांडे तन्मे स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा तन्मी स्थिता, कुछ ही कदम चलकर जाकर वह तन्वी कृशांगी शकुंतला रुक गई। कैसे रुकी, अकांडे अकस्मात या बिना किसी कारण के, बिना किसी अकारण ही दर्भांकुरेण चरण क्षतः इति, ऐसा कारण बताया किंतु ऐसा कारण है नहीं। दर्भांकुरेण चरण क्षतः, कुश के अंकुर के या फिर कुश के अग्रभाग से चरणों में चोट लग गई है, या चरणों में वह कुश का अंकुर चुभ जाने से वह तन्वी कुछ कदम जाकर के रुक गई और वृक्षों की शाखाओं में वलकल को बिना फंसे हुए ही छुड़ाती हुई मेरी ओर मुख किए हुए थी। चलिए अब इतना देख लेते हैं, इसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां विशेष तो है नहीं, व्याजोक्ति इसमें है, अलंकार, विरोधाभास और हेतु अलंकार। विरोधाभास अलंकार है वही जो उसी का है, हाँ, कि वह जो है बिना कारण के भी कारण बतलाया जा रहा है ना, इसलिए विरोधाभास। हम्म, विरोध कर रहा है ना, कारण का मतलब है कि आ, यहाँ अकांडे सहसा या फिर बिना किसी कारण के ही वह एक कारण तो बता रहे हैं ना, जब कारण नहीं बताते तब हो सकता है कि भले, इसलिए विरोध है। जैसे यहाँ ऊपर देखे हैं कि न विवृता न च संवृता, ना तो खुलकर बताया ही और ना तो प्रकट ही किया, ये दोनों विरोध है ना, कि न तो खाया खाना खाया ही और ना तो नहीं खाया। कहते नहीं चलिए अच्छा एक एक को और ही खा लीजिए, तो गए एक रोटी ही खाए, मतलब खा भी लिए और नहीं भी खाए, ये विरोधाभास हो गया ना उसी उस कारण से। जी हाँ, तो यहाँ पर शाखासु द्रुमाणाम शाखासु वलकलम असक्तम अपि, इसमें हो जाएगा आपका इसमें भी तो, लेकिन विरोधाभास इसमें भी तो होगा। पेड़ों की शाखाओं में वलकल के न फंसे होने पर भी विमोचयंती, फंसा नहीं है फिर भी छुड़ा रही है, विमोचयंती ना, इसमें भी तो विरोधाभास है। चलिए अब आगे चलते हैं। ठेकानुप्रास व्याजोक्ति ये दिया हुआ है, विदूषकः तेन ही गृहीतः पाथेयः। अब इसमें भव छोड़ दिए इसलिए इसमें पाथेयो कर दिए हैं ना, पुस्तक में भव भी दिया है, तेन ही गृहीत पाथेयो भव। अब पाथेय कहा जाता है कि जैसे कहीं यात्रा में जाते हैं ना तो खाना लेकर के जाते हैं, भोजन भी है, तो मार्ग का भोजन, तेन ही गृहीत पाथेयो भव, तो गृहीत पाथेय, तब तो
विहित पाथे अर्थात मार्ग का भोजन हव हो, मार्ग का भोजन हो, ये मार्ग में जो भोजन मिल रहा है उसको ग्रहण कीजिए। कृतम त्वया उपवनम तपोवनम इति पश्यामि। त्वया कृतम, तुम्हारे द्वारा कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है? उपवनम तपोवनम इति, तपोवनम को, तपोवन को उपवनम इति, तुम्हारे द्वारा तपोवन को उपवन कर दिया गया है। देखेंगे, त्वया तुम्हारे द्वारा, तपोवनम तपोवन को, उपवनम उपवन कृतम कर दिया गया है, इति पश्यामि ऐसा देख रहा हूं या देखता हूं। तुम्हारे द्वारा तपोवन को उपवन कर दिया गया है, ऐसा देखता हूं या देख रहा हूं। तात्पर्य ये है, अब वैसे देखें तो आजकल भी यही हो रहा है ना। देखें तो क्या, पार्क, उपवन अर्थात पार्क आजकल के विषय में सोच सकते हैं। तो तुम्हारे द्वारा जो है तपोवन को भी पार्क बना दिए हैं, हाँ, रमणीय स्थल कर दिए हैं। राजा कहते हैं, सखे मित्र तपस्वी कैश्चित परिज्ञातोस्मि। वे कह रहे हैं कि अभी समस्या अपनी बता रहे हैं राजा। सखे मित्र तपस्वी कैश्चित तपस्वी, कुछ तपस्वियों के द्वारा, परिज्ञातः अस्मि, परिज्ञातः पहचान लिया गया, अस्मि हूं, कुछ तपस्वियों के द्वारा पहचान लिया गया हूं, जान लिया गया हूं, अर्थात या फिर वह जानते हैं मुझे कि राजा हूं ना, और वह देख लिए हैं। अब एक बार जाने के बाद फिर से दोबारा जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चिंतय तावत् केनापदेशेन सकृत सकृत, क्या कुछ गलत है क्या? एक मिनट। पुनराश्रम पदम गच्छाम इसमें एक मिलता है, या फिर सकृदप्याश्रमे वसामः। तो इसमें सकृदप्याश्रमे वसामः दिया है। इसके अतिरिक्त एक पाठ भेद और मिलता है, वह है जो है, हम्म उसमें पुनराश्रम पदम गच्छामः, पुनः आश्रम पदम, आश्रम की ओर गच्छामः चलते हैं ना। चिंतय तावत केन आपदेशन, चिंतय तावत सोचो विचार करो, तावत तब तक विचार करो, केन आपदेशन, केन अपदेशन किस बहाने से, किस कारण से, सकृत, सकृत अपि, सकृत यहाँ जल्दी ही, जल्द ही आश्रमे वसामः, जल्द ही आश्रम में पहुंच जाएं, या फिर इसका यदि पाठ भेद देंगे तो पुनः आश्रम पदम गच्छामः, फिर से आश्रम को जाएं, पहुंच जाएं। सोचो तब तक विचार करो कि किस बहाने से, किस कारण से हम लोग पुनः आश्रम में पहुंच जाएं। अब विदूषकः को परोपदेशस्तव राज्यः, दूसरा पाठ वेद राज्ञ के स्थान पर मिलता है, युष्माकाम राज्ञाम, को अपरः, कह अपरः अपदेशः, कौन सा अपरः, दूसरा, अन्य, अपदेशः बहाना, तव तुम्हारे। अब यहाँ पर तू तव के स्थान पर युष्माकम राज्ञाम बहुवचन में आदरार्थी बहुवचनम होता है, तो उस कारण से तव राज्ञ कर देंगे। तो तव राज्ञ, तुम, तुम्हारे राजा के लिए, तव राज्ञ कह अपरः अपदेशः, कौन दूसरा बहाना है, या फिर युष्माकम राज्ञाम, बहुवचन आदरार्थी कर दिया है, बाकी और कोई भेद नहीं है। आप जैसे, आप राजा के लिए अन्य कौन सा बहाना है।
निवार षष्ठ भागम अस्माकम उपाहरन्ति। निवार का छठा भाग, निवार षष्ठ भागम अस्माकम उपाहरन्ति। निवार का छठा भाग अस्माकम हम लोगों के लिए उपाहरन। अब यहाँ पर उपाहरन्तु इति ये ज्यादा सही बैठ रहा है, दूसरी पुस्तक जो है उपाहरन्तु इति लाओ, चूंकि जाके कहेंगे ना इसी बहाने, निवार का छठा भाग हमारे लिए लाओ ऐसा, या हमको दो। निवार का छठा भाग हम सब हमें दो ऐसा। राजा कहते हैं मूर्ख, अरे मूर्ख, अन्यद भागधेयम एतेषां रक्षणे निपतति। इसमें पाठ भेद दूसरा ये मिलता है, अन्यमेव भागधेयम एते तपस्विनो निर्वपन्ति। अरे मूर्ख, अन्यद भागधेयम, अन्य ही भाग जो है क्या है, एते तपस्विनः निर्वपन्ति, इन तपस्वियों से नहीं भाग, ये सब नहीं, इन तपस्वियों से नहीं बल्कि तपस्विनः, तपस्वी लोग निर्वपंती देते हैं, अन्यम एव भागधेयम, एते तपस्विनः ये सभी तपस्वी किसी अन्य कर को देते हैं। या फिर अगर इस आधार पर देखें, अन्यत भागधेयम एतेषां रक्षणे निपतति, इन लोगों के रक्षा करने में दूसरा ही भाग प्रदान किया जाता है। यत रत्न राशीनपि विहाय अभिन्द्यम। और दूसरा पाठ भेद दूसरे में मिलता है क्या, यो रत्न राशीन अपि विहाय अभिनंद्यते। यह रत्न राशीन अपि, जो रत्न राशियों को भी विहाय छोड़कर अभिनंद्यते, जो अर्थात इनको रत्न राशि इत्यादि समूहों को भी तिरस्कृत करके अभिनंद्यते, अभिनंदना करने वाला है, ऐसा कर तपस्वी लोग देते हैं। अर्थात रत्न राशि को छोड़ करके जो तपस्वी लोग कर देते हैं या फिर जो प्रदान करते हैं, वह बहुत ही क्या है, अभिनंदन के योग्य है, स्वागत योग्य है। पश्य, कैसे, देखो, यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां चैतत्फलम्। फलम के स्थान पर पाठ भेद है धनम भी ना। तपः षड्भागम, तपः षड्भागमक्षय्यं ददात्यारण्यकाहिनः। यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयितत्फलम् अथवा नृपाणां क्षयितद्धनम् तपः षड्भागमक्षय्यं ददात्यारण्यकाहिनः। अब देखते हैं, यत् उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयितत्फलम् या तद्धनम् तपः षड्भागम् अक्षय्यं ददाति आरण्यकाहिनः। यत् उत्तिष्ठति, वर्णेभ्यो वर्णों से, वर्णों के द्वारा किसको, नृपाणाम राजाओं को, राजाओं को वर्णेभ्यो वर्णों से, यत् यत् फलम अथवा यत् धनम उत्तिष्ठति, राजाओं को वर्णों के द्वारा जो फल या जो धन प्राप्त होता है, उत्तिष्ठति
तत्क्षय, वह क्षरणशील है, क्षरित हो जाता है। नश्वर है, वह नष्ट हो जाता है। अर्थात विभिन्न वर्णनों से राजाओं को, विभिन्न चारों वर्णों से जो धन प्राप्त होता है या जो फल प्राप्त होता है, तत्क्षय। यहां से देखें, नृपाणाम वर्णेभ्यो यत फलम, राजाओं को विभिन्न वर्णों से जो धन या जो फल प्राप्त होता है, उत्तिष्ठति तत्क्षय, यहां से तत्क्षय, वह क्षरण, उसका क्षरण हो जाता है, वह नश्वर है। तपः षड्भागमक्षय्यम, तपः षड्भागम अक्षय्यम, अक्षय्यम तपः षड्भागम, अक्षय रूपी तपस्या का छठवां भाग। अर्थात 1/6 कौन ले जाता है? राजा। हाँ, 100 रुपए पाए तो उसका जो है 6 भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट बता रहे हैं। करीब 16 के आसपास ना, 16.67। तो इतना भाग जो है ये राजा के पास जाएगा। अगर 100 रुपए वो कमाए तो तपस्या उनका धन है, तो तपस्या वो देते हैं अपनी, उसका छठा भाग, 1/6 भाग, षड्भागम अक्षय्यम, कैसा? तपह, तपस्या का छठवां अक्षय भाग ददाति, देते हैं। कौन? आरण्यकाः, आरण्यकाः इत्युक्ते अरण्य में निवास करने वाले, अर्थात तपस्वी लोग। किससे? नः, हम लोगों के लिए। क्योंकि क्योंकि अपनी तपस्या का छठा भाग अक्षय, बिना क्षय होने वाला छठा भाग हम लोगों के लिए तपस्वी जन देते हैं। क्यों देते हैं? ये पहले ही ये बता दिया गया, उसका कारण ये बता रहे हैं नीचे कि राजाओं को जो विभिन्न वर्णों से जो धन या जो फल प्राप्त होता है वह क्षरणशील है, किंतु तपस्वी लोग अपनी तपस्या का अक्षय भाग देते हैं। हम किसे? नह, हम लोगों को। अब नेपथ्ये, नेपथ्य में हंत सिद्धार्थौ स्वहा, हंत यहां पर प्रसन्नता है, या प्रसन्न है, सिद्धार्थौ स्वहा, हम दोनों कृतार्थ हो गए। स्वः अर्थात अस्मि स्वः स्मः ना, तो स्वः उत्तम पुरुष द्विवचन, अर्थात समझ में आ गया कि दो हैं। उससे भी ना समझिए तो सिद्धार्थौ ना, सिद्धता को प्राप्त हो गए ऐसे ना, तो हम दोनों कृतार्थ हो गए, हम दोनों सफल हो गए। क्या सफल हो गए? ये देखते हैं आगे। राजा कर्णम दत्वा, कान देकर, अर्थात सुनकर, कान दे रहे हैं, सुन रहे हैं। आए, अरे, धीर धीर प्रशांत स्वरैः तपस्विभिर्भवितव्यम, धीर प्रशांत स्वरैः, धीर और प्रशांत गंभीर स्वर के द्वारा, स्वरैः, धीर, धीर गंभीर और शांत स्वर के द्वारा, तपस्वी भी भवितव्यम, तपस्वी जन होने चाहिए। धीर और प्रशांत स्वर से प्रतीत होता है कि तपस्वी जन हैं। ठीक, प्रविश्य, प्रवेश करके। अब 2 बारी कहा, द्वारपाल जो है वह प्रवेश करके कह रहा है, जय तु भरता, स्वामी की जय हो, महाराज की जय हो। अब इसमें पुस्तक में दूसरे में जय तु भरता, जय हो, महाराज की जय हो, स्वामी की जय हो, एतौ द्वौ, यहाँ पर द्वे जो लिखा है दो होना चाहिए, एतौ द्वौ ऋषि कुमारकौ प्रतिहार भूमिम उपस्थितौ। अब प्रतिहार, प्रतिहार अर्थात प्रतिहारी जो द्वारपाल है उसकी भूमि,
अब द्वारपाल की भूमि कहाँ है? दरवाजे के समीप है, मतलब द्वार पर। प्रतिहार भूमिम उपस्थितौ, प्रतिहार द्वार पर उपस्थित हैं कौन? एतौ द्वौ ऋषिकुमारकौ या ऋषिकुमारौ, यह दोनों ऋषि ये दो ऋषि कुमार द्वार पर उपस्थित हैं। अच्छा, राजा कहता है तेन ही अविलंबितम प्रवेशयतौ। तब तो, अब ये तेन ही इतनी बार आ गया है कि अब ये इसको समझ ही लीजिएगा, तब तो ना, अब ये बहुत बार प्रयोग किया। अविलंबितम प्रवेशयतौ, उन दोनों को अविलंबितम प्रवेशय, अविलंब प्रवेश कराओ, अविलंब लाओ, ठीक। तब तो उन दोनों को अविलंब लाओ, शीघ्र लाओ। दवारी कहा एसह प्रवेशयामी, यह ले आया, यह ले आता हूं। इति निष्क्रम्य ऋषि कुमाराभ्याम सह प्रविश्य, ऐसा निकलकर ऋषि कुमाराभ्याम सह प्रविश्य, और ऋषि कुमारों के साथ प्रवेश करके, इतः इतः भवन्तः, भवन्तो भवेत् मन्ये निमेष, इतः इतः भवन्तौ, भवन्ति नहीं होगा, भवन्तौ, भवान भवन्तौ, भवन्तः दो लोग हैं, इतः इधर से, इतः भवन्तौ इधर से आप दोनों आइए। उभौ राजानम विलोकयतः, दोनों राजानम राजा को विलोकयतः देखते हैं। प्रथमः, प्रथम तपस्वी का क्या कहता है? अहो दीप्तिमतोपि विश्वसनीयतास्य वपुषः, प्रथम जो तपस्वी बालक उपस्थित हुए हैं, ये तपस्वी कुमार हैं, ऋषि कुमार हैं, तपस्वी नहीं है कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ, ऋषि कुमार। तो तात्पर्य यह है कि कभी छोटे भी लोग चले आए, या अब ये नहीं है कोई सामान्य आदमी आ जाते, अरे तुम बच्चे हो, तुम क्या मिलोगे। कई बार होता है कि कोई महात्मा आए हैं या फिर अन्य बड़े लोग, तो बच्चा समझ के लोगों को हटा देते हैं। तो ये सीखना चाहिए कि बालक हैं, कोई भी मिलने के इच्छुक हैं, तो बालकों को तो विशेष रूप से इन सब कार्यों में जो है जानकारी होनी चाहिए, मिलने देना चाहिए, क्या पूछना चाहते हैं, क्या जिज्ञासा है, या फिर वैसे ही दवारे। हाँ, अहो दीप्तिमतोपि विश्वसनीयता अस्य वपुषः, इस शरीरधारी की, दीप्तिमतः अपि विश्वसनीयता, अहो ओह, दीप्तिमतः वपुषः, अस्य वपुषः विश्वसनीयता, इस दीप्तिमतः वपुषः, इस दीप्तिमान शरीर की भी, इस तेजस्वी शरीर की भी, या इस दीप्तिमान शरीर की भी विश्वसनीयता, तो विश्वसनीयता है या फिर विश्वास के योग्य है, यह तेज से युक्त, तेजशील या फिर तेजस्वी शरीर विश्वास के योग्य है। अथवा उपपन्नम एतत् एतदृशिभ्यो नाति भिन्ने राजनि, अथवा राजनि राजा में न अति भिन्न, अर्थात अत्यधिक भिन्न नहीं है या समान ही है। क्या समान है? उपपन्नम एतत् ऋषिभ्यो, अथवा राजा में या राजा के विषय में ऋषिभ्यः उपपन्नम, ऋषियों की के समान, नाति भिन्नम, अति भिन्नम अत्यधिक भिन्न, ना नहीं है, ऋषियों से अत्यधिक भिन्न नहीं, अर्थात राजर्षि हैं, राजा में भी ऋषियों से भिन्न गुण नहीं होते हैं, अर्थात यह राजर्षि कहे जाते हैं ना, राजर्षि, भगवान, राजन, राजर्षि, तो राजा भी ऋषि ही है। बालक को बुला ले रहा है, अब बालक कैसे हैं? ऋषि कुमार हैं,
इसीलिए वो दोनों प्रसन्न हो गए, कह रहे हैं राजा अभी जो है ऋषियों की तरह उदार भाव और बहुत उनसे भिन्न नहीं है। तो कुतः, क्योंकि अब अब देखते हैं। अध्याक्रान्ता वसतिरमुनाप्याश्रमे सर्वभोग्ये रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्ययं सञ्चिनोति अस्यापीद्यां स्पृशति वशिनश्चारणद्वन्द्वगीतः पुण्यशब्दो मुनिरिति मुहुः केवलं राजपूर्वः। अब यहाँ से हम समझते हैं कि यहाँ से कल पढ़े हम लोग, इसका आरंभ हो गया है। 14वां श्लोक है, चौथा नहीं है, 14वां श्लोक है। अब यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। अन्य किसी को कुछ पूछना है? कहाँ पर? एक मिनट। स्पृशति, स्पृशति, स्पृशति। यथा, यथा स्कूल। हाँ, प्रा नहीं है ये, रिकार है, ये रिकार है। इसमें रेफ नहीं है, अर्ध जो है पकार के पश्चात रकार नहीं है ना। हम्म, स्पर्श के अर्थ में ही आता है। स्पृशति यथा पठति, पठता है, स्पृशति स्पर्श करता है। बाकी अर्थ कल पढ़ेंगे। हाँ, अस्तु तर्हि शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा वयं विरमामः न। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। जो ना देखे हों या कुछ पुराना छूट गया हो, यूट्यूब पर से देख सकते हैं, या वीडियो भी जो है यूट्यूब पर हो जाएगा, तो आप सभी वहाँ भी लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।